Hello and welcome back to the channel Physics Safari. My name is Abhishek and this is the fourth lesson on the relative motion. I'm sure you guys must have seen the previous videos and have understood the concept properly. और उम्मीद है कि आप लोगों का पढ़ाई ठीक जा रहा होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक्स अच्छे कर रहे होगे, एक एक वीडियो लेसन्स को you guys must be watching and taking them seriously. Again, I'm repeating it quite quickly. This is an important topic. तो हमने अभी तक बहुत कुछ कर रखा है. We have started the relative motion in 2D और आज थोड़ा क्वेश्चंस को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं, है ना जी? बढ़िया. तो एक अच्छे क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Let's have the first question of the day. Now, the first question says that let's suppose there is a bird which is flying towards east at 4 meter per second. एक चिड़िया है जो 4 मीटर पर सेकंड से अपने ईस्ट की तरफ उड़ रहा है. And the wind starts to flow towards north at let's suppose 3 meter per second. The wind starts to flow towards north at 3 meter per second, and this fellow is the bird which is flying towards east at 4 meter per second. We know the direction senses, आपने को पता है, north, east, west and the south. We all know these things, है ना जी? बढ़िया. Now, my question to you is, find the speed of the bird with respect to the wind. देखो कि wind के रिस्पेक्ट में ये जो चिड़िया है किस तरफ उड़ रहा है और इसका डायरेक्शन भी निकालो. फाइंड द स्पीड, वेलोसिटी कर लो. फाइंड द वेलोसिटी, है ना? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड with respect to the wind. Also find the direction. एंगल वैंगल जो भी अपना निकाल लेंगे. वैसे तो वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि भैया स्पीड का लाइक मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. बट ठीक है, मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शंस आल्सो. बाद में ना हो कि सर आपने बोला ही नहीं था. बढ़िया है ना जी? ठीक है. एज वी हैव डिस्कस्ड, मैंने पहले भी बोल रखा है, इन द रिलेटिव मोशन ट्राई टू ऑब्जर्व वन ऑफ द बॉडी with respect to the other body and make yourself sit on one of the body. किसी एक पे बैठ जाओ और फिर देखो दुनिया को. दुनिया काफी अच्छा लगेगा, है ना जी? बढ़िया. I have to find velocity of the bird with respect to the wind. तो अपने आप को wind के ऊपर बैठा लेते हैं, है ना? So let's say how to solve it. Let us make ourselves sit on the wind. हम लोग ना wind को बैठ जाएंगे तो wind को stationary कर दे. तो let's suppose this is the wind, वो रुक गया. Velocity of the bird is how much? 4 मीटर पर सेकेंड. और जो विंड का स्पीड था, वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, अभी इसमें किस तरफ लगेगा? इफ आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द विंड पर्सपेक्टिव देन दैट शुड बी टुवर्ड्स साउथ एट 3 मीटर पर सेकेंड. कोई दिक्कत इसमें? इफ यू वांट वेक्टर से लिख के भी कर लो और चाहो तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना जी. अब देखो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द विंड शुड बी समवेयर हियर. एंगल ले लो कुछ भी, थीटा. I believe this is clear, है ना? ये clear है ना सबको? ये 3 मीटर डाउनवर्ड कैसे हो गया? लिख लो भाई. The velocity of the bird with respect to wind should be the velocity of the bird minus velocity of the wind. Now since we have the motion in 2D, तो x और y दोनों में देख लेते हैं. In x direction, in the x direction. इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, चाहो तो वो भी अच्छा रहेगा. तो velocity of the bird, क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में लिख लो. चलो वेक्टर फॉर्म में ही डील कर लेते हैं, तो उसमें ईस्ट वेस्ट सब कुछ आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ द वर्ड क्या हो गया? मान लो इसको x मान लो, इसको y मान लो, है ना? ऐसे अज्यूम करना हमारे लिए अच्छा रहेगा. वेलोसिटी ऑफ द बर्ड शुड बी हाउ मच? राइटवर्ड. सो 4i कैप एंड द वेलोसिटी ऑफ द विंड इज हाउ मच? टुवर्ड्स y. तो कितना है जी? 3j कैप, है ना? 3j कैप. सो द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द विंड शुड बी हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ द बर्ड व्हिच इज 4i कैप, है ना? 4i कैप. और द वेलोसिटी ऑफ द विंड कितना हो गया जी? 3j कैप प्लस माइनस ऑफ यहाँ पे 3j कैप, है ना? 4i कैप माइनस 3j कैप. देखो तो आई एम श्योर कि यू गाइस बाय दिस टाइम शुड बी ओके टू राइट दिस डायरेक्टली. यू डू नॉट हैव टू राइट एवरी टाइम अनटिल अनलेस इट्स अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. आप ऐसे फटाफट लिख सकते हो. लॉजिक क्या है? इफ आई एम वाचिंग फ्रॉम द बॉडी एंड इट वाज मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, देन उसका ऑपोजिट वेलोसिटी इस पे इंप्लाई करेगा जिसको हम लोग देख रहे हैं. सीधा लगा दो, काम हो जाएगा. हाँ, हर एक टाइम पे
वी डू नॉट हैव टू डिस्कस विद द वेक्टर्स, है ना, अपने को हर एक टाइम पे डील वेक्टर में नहीं करना है ना जी। तो सिंपली द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच यू आर सिटिंग, उसका ऑपोजिट वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट पे लगा दो जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा, अपने को हर एक बार वेक्टर में जाने का जरूरत नहीं है। तो कहानी खत्म। एंगल कितना आ जाएगा जी, एंगल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, tan थीटा लगा लो। tan थीटा कितना हो गया 3/4, दैट शुड बी 3/4, है ना जी। इस तरफ 3 हो गया, एक 4 हो गया, तो आपका tan थीटा भी निकल गया। तो थीटा कितना हो गया, थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan inverse of 3/4. Now if I want to know the magnitude, the velocity of the bird with respect to the wind, the velocity of the bird with respect to wind, the magnitude should be how much, 4 square plus 3 square under root, which is going to be equals to 5 meter per second. No big deal, है ना। So with this we're done with this question. I'm sure you guys have understood. If not, pause the video और फिर से इसको चेक करो, है ना। और you can also rewind the videos if you have not understood. दोबारा से इसको वीडियो को रिवाइंड करके जी आप लोग देख लो, है ना। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। I'm going to try and make a lot of things clear with this question, no? अगले क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है, तो थोड़ा उसको ध्यान से देखना। Look at that, watch that carefully, है ना। थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ाकर इसे फोकस करो, बीच में भागना नहीं। I'm trying to keep the video's length close to 30 minutes so that आपका कंसंट्रेशन भी खराब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख पाओ, है ना जी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नंबर 2। देखो, quite a time the language of the question would be given in a very complicated way. उसके लैंग्वेज को समझना भी एक कला है। So that again is going to be a very important task for you people to understand and extract the information from the language being given. उससे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कि we have three bodies, A, B and C. B is placed 5 meter due north from A. B जो है A से 5 मीटर नॉर्थ की ओर है ना। C is placed 30 degree east of north of body B at a distance of 2√3 meter from A। इस लैंग्वेज को ध्यान से देखना। And A is moving at 5 meter per second 30 degree south of east, 30 degree south of east। ध्यान से हर एक चीज को आप लोग नोटिस करना, 30 degree south of east। In 2 seconds all these bodies which is A, B and C collides, है ना जी। Find the velocity of B and C। पहले तो I would like everyone to pause the video and try to place these bodies on a paper। पहले तो प्लेस करो कि बॉडीज है कहाँ, क्या है, कितना डिस्टेंस है, कैसे मूव कर रहा है, इस चीज को पहले आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखो कि आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं। ओके, तो आई बिलीव यू गाइस हैव गिवन इट अ ट्राई। अब थोड़ा देखते हैं। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। बी इज प्लेस्ड 5 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ ए। तो मान लो भैया ए किधर है, दिस इज ए एंड बी इज हियर 5 मीटर north of A, so B should be here. C is placed 30 degree east of north, इसको north, east, west, south, same direction since, at a distance of 2√3 meter from A, means कि A से this angle has to be how much, 30 degree east of
north at a distance of 2√3 meter. This is your C. Also, it has been given that A is moving at 5 meter per second, 30 degrees south of east. South of east means 30 degree south of east. So this is 5 meter per second and this angle is 30 degree south of east. है ना जी? Clear है all of you? Now in 2 seconds these bodies are colliding. 2 सेकंड में बॉडी को कोलाइड कर रहा है ना जी? बढ़िया है. देखो अच्छा क्वेश्चन है. Everyone watch it carefully. Now the point is कि I'm going to first try to analyze the velocity of A and then I'm going to talk about the B और फिर हम लोग लास्ट में C का बात करेंगे. तो एक एक बॉडीज को हम लोग सेपरेटली इसको डील कर सकते हैं. देखो अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन. So it is always good for you to observe these entire things from the frame of either of the bodies rather observing it from the ground frame. क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से करोगे जी आपकी लंका लग जाएगी और लाइफ आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. So the first thing I want everyone to put in your mind that 2D relative velocity is not here to make your life complex, rather it is here to make your life simple जी, है ना? ये आपका लाइफ को आसान बनाने के लिए है, मुश्किल बनाने के लिए नहीं है. तो इसको अपना दोस्त बना लो and trust. टेक माई वर्ड आपका लाइफ थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा. इफ यू अंडरस्टैंड द 2D मोशन प्रॉपरली, अच्छे से सीख गए ना तो बहुत आसान हो जाएगा. अब मजा आने लगेगा. देखो देखो इस टॉपिक है ना, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड बैक देन आई हैव रियलाइज्ड दैट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल लगेगा, फिर आपको उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा. बट द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, टेक माई वर्ड, यू कैन जस्ट you would like to sort of spend more and more time with that concept. आपको मजा आएगा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में और हर एक टाइम पे ना कुछ नया सीखने को मिलता है. एज ए टीचर स्टिल हम लोग पढ़ते हैं तो अभी भी नया नया कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है. ऐसा नहीं कि इट्स लाइक इफ यू स्टार्टिंग लाइक और खत्म हो चुका, नहीं, नया कुछ सीखने को मिलेगा. तो आप भी कोशिश करो, आप भी इंसान हो हम लोग के जैसे और आपको भी सीखने को मिलेगा ही मिलेगा. चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट वेलोसिटीज ऑफ ए. तो पहला काम करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए को डील करते हैं ना. उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज वी हैव मल्टीपल बॉडीज और सबका अलग अलग डायरेक्शंस है. टाइम पास बहुत है इस क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शंस. तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ना वेक्टर फॉर्म वुड बी हेल्पफुल. वो क्लैरिटी रहता है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं. चलो थोड़ा स्लो बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द वेलोसिटी ऑफ ए के बारे में थोड़ा समझते हैं. तो भैया ए यहाँ पे है और लेट्स सपोज कि ऐसे मूव कर रहा है मेकिंग सम 30 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन. दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 5 cos 30, दैट मीन्स 5√3/2 टुवर्ड्स ईस्ट, है ना. तो ईस्ट वेस्ट को एक्स वाई मान लो, है ना. हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई, बाकी सब वही नेगेटिव मान लेंगे. 2D में है तो 3D का जरूरत नहीं है, जेड का जरूरत है नहीं जी. और इस तरफ इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5, इसको 5 यहाँ लिख लेते हैं. 5 sin 30, it means 5/2. It means velocity of A in the vector form should be 5√3/2 I cap, और क्योंकि नीचे की ओर है तो -5/2 J cap. ये हमारा पहला काम तो हो गया. गर्मी कुछ ज्यादा हो रखा है जी. ओके, तो ये हमारा पहला काम तो हो गया, है ना. अब इस बात को थोड़ा और समझो. ये जो B है इट इज कोलाइडिंग विथ A और अपने आप को ना A पे रख लो. लेट्स ऑब्जर्व एवरीथिंग फ्रॉम A. तो नाउ योर A इज एट रेस्ट. A रेस्ट पे हो गया. यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ A. नाउ इट इज गिवन दैट इन 2 सेकंड द बॉडीज आर कोलाइडिंग. तो इफ आई ऑब्जर्व इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ A, इन 2 सेकंड में जो B है इसको रिलेटिवली इफ आई एम ऑब्जर्विंग द B, it should come and hit A because A is now moving. It's not moving because we are observing from the frame of A. तो अगले 2 सेकंड में जो B है भाई साहब यहाँ से उड़कर यहाँ आएगा, टकराएगा, बूम, है ना. तो इन दोस 2 सेकंड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B should be how much 5 मीटर. अच्छी बात है. तो इससे एक कहानी तो मेरे को पता चल गया कि द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. प्लीज डू नॉट गेट मिस्टेकन दैट दैट्स द वेलोसिटी ऑफ B. ना, velocity of B with respect to A should be how much? Should be 5/2 मीटर पर सेकेंड. और ये होना चाहिए किस तरफ डाउनवर्ड. तो इस फिगर के अनुसार, बट इन रियलिटी इट्स फ्रॉम साउथवर्ड और हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होना चाहिए जी. तो इसको लिख सकते हैं -J क्या. फिर से समझाता हूं इस बात को.
अपने को पता है कि विद इन 2 सेकेंड्स इट इज गोइंग टू कोलाइड। भैया बॉडी ए इज नॉट मूविंग, इट मींस बी को ही चलकर आना होगा। कितने टाइम पे? 2 सेकेंड्स में। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। तो स्पीड वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 5/2 मीटर पर सेकेंड एंड इट शुड बी ड्यू साउथ, नीचे की ओर। तो माइनस जे कैप लगा दिया। आई बिलीव इसमें किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना? बढ़िया, ये दो बातें अपने को पता चल गया। आई नो दैट velocity of b with respect to a should be velocity of b minus velocity of a। मेरे को a पता है, b पता है, I want to find b, that means velocity of b should be कितना हो जाएगा जी? velocity of a plus velocity of b with respect to a। अगर इतना कहानी समझ में आ गया तो आगे की कहानी भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जी velocity of b हो गया बच्चों, वो कितना हो जाएगा? a कितना है? 5√3/2 I cap minus 5/2 j cap, or velocity of b with respect to a already we have found, which is minus 5/2 j cap. So the velocity of b should be how much? भाई देखो I तो सिंगल है, 5√3/2 I cap, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो -5 j cap। ये लो भाई कहानी खत्म। इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लो। I पॉजिटिव J नेगेटिव, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। I कितना हो गया? 5√3/2 और भाई साहब ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ B। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ B। लेट्स सपोज दिस एंगल इज कुछ अल्फा मान लो, तो tan अल्फा शुड बी हाउ मच? tan अल्फा, so tan alpha should be 5 upon that, 5/5√3/2, 2 गया ऊपर, एक टिक टिक गया, तो that is 2/√3। it means alpha should be tan inverse of 2/√3। and if I'm talking about the magnitude of the velocity b का magnitude निकालना चाहते हो, ठीक है, 5² plus 5√3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर दो जी, है ना? तो कोई मुश्किल बात नहीं, हो जाएगा। दिस इज गोना बी 25 प्लस 25 टाइम्स 3, तो 75/4 हो गया, है ना? तो 175√/2, तो 25, सो वो कुछ कैंसिल होगा ना, 25 टाइम्स 7, 25 टाइम्स 7 इट मीन्स 5/2√7 मीटर पर सेकेंड। देख लो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना मैंने ना? चेक इट आउट इफ आई हैव नॉट डन एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ बी, एक तो मेरे को मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब कुछ कैलकुलेशन सही है। एक बार चेक कर लेना, है ना? कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। नाउ हैविंग डन दिस बी, अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ सी की तरफ आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ सी। इसको आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव नोटेड इट डाउन, जस्ट टू हैव अ लिटिल स्पेस आई एम गोना क्लियर इट अप, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज हियर ना, तो अपना काम हो जाएगा। नाउ अगेन सिंस आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए, देन सी मस्ट ट्रेवल दिस मच ऑफ लेंथ, this much of distance in 2 seconds. So the velocity of c with respect to a, again it's not the absolute velocity of c, that's the velocity of c with respect to a should be how much? Distance is 2√3, time is 2, so that's going to be how much? √3 meter per second। इतना तो हो गया, मेरे को पता चल गया। and angle की तरह इस तरफ है ना, it should be like this because they are moving at a relatively acceleration is 0, it means the c should move along this direction। C इस स्ट्रेट लाइन में आएगा, इस बात को समझो। C should move in the straight line, so C must move in the straight line, so velocity of C is how much? √3 meter per second, है ना? Now let us take its component, so थोड़ा component break कर लेते हैं जी, है ना? तो along this and along this, if it is 30, then if you drop down, this should be 30, ये आपका हो जाएगा 30। It means the component of velocity along this should be how much? √3 cos 30, तो √3 cos 30 is √3/2, तो आपको हो गया 3/2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ हो गया।
एंड इस तरफ कितना हो जाएगा जी, √3 sin 30, दैट मीन्स √3/2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स दिस. Rules will be same. Rules will be same. So velocity of c with respect to a is all about velocity of c minus velocity of a. That means velocity of c should be equals to velocity of a plus velocity of c with respect to a. वही कहानी फिर से रिपीट करेंगे. velocity of a कितना है? Already we have found velocity of a is given as 5√3/2 I cap minus 5/2 j cap. वहां से देख लो ऊपर लिखा हुआ है velocity of c with respect to a कितना हो गया. हाँ, यहाँ पे देखो, इसको लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लो, velocity of c with respect to a, negative √3/2 I cap, negative 3/2 j cap, है ना. velocity of c with respect to a vector form में we can easily write it out over here, है ना जी. Now let's put it here. तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, no need to put brackets and increase the calculation, so simple लिख देंगे. माइनस हो गया ना, तो माइनस √3/2 I cap minus 3/2 j cap. So if I do solve these two, I should be getting what? 4√3/2, है ना. तो that is 2√3. 4√3/2, 4√3 I cap. ये कितना हो गया भैया? -8/2 minus 4 j cap. So that is the velocity of c. हमारा काम हो गया जी. I've got the velocity of c. किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए. तो कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करें? I is positive, so C would be having some positive I component, which is 2 times √3, my bad, 2√3 I cap and -4. तो resultant velocity of C इस तरफ कहीं होगा आपका, है ना, velocity of C. So let's suppose angle alpha बना लेते हैं. तो tan alpha should be how much? 4/2√3, है ना जी. तो कितना हो गया? इसका भी एंगल वही हो गया, 2√3 एंगल पे ये भी जा रहा है. आई थिंक बी का भी वही आ गया था और इसका भी वही है जी. तो ये तो अपना हो गया. इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो. वेलोसिटी ऑफ सी शुड बी हाउ मच? स्क्वायर ऑफ दिस 4 times 3 12, इसका स्क्वायर प्लस 16, भैया ये आपका हो गया 28 रूट, दैट मीन्स 2√7 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 2√3 tan inverse of 2√3. ये आपको हो गया वेलोसिटी ऑफ c. अच्छा क्वेश्चन है ना, इट इज अ गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को 2 बार देखना आप लोग, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो, बट छोड़ना नहीं जी, इसको करके रहना ना. बढ़िया. चलो फटाफट 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ना. लेट्स ट्राई एंड डू 1 or 2 questions over here and then we'll move on to the next part. अभी बहुत कुछ इस चैप्टर पढ़ना है, हम लोग जल्दी फटाफट करते हैं. I believe you guys have noted it down. If not, please pause the video and then note it down, and then you can go ahead with the next question. Okay, चलो फटाफट. Now, since we have started the body's collision, तो कुछ और केसेस देखते हैं जहां बॉडी कोलाइड कर सकता है. It could be from thrown horizontally, या फिर हम लोग कहीं और से भी प्रोजेक्टाइल मोशन को भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट will bring out in this topic. So when I talk about the relative motion in 2D, the projectile again comes really handy over here, और उस पे भी बहुत questions बनेंगे. If you have not seen the videos of projectile, do watch that. You would definitely get to learn something from there. कुछ न कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा. देखो नंबर 3 पे आते हैं. Let's suppose from a height h, a body is projected horizontally u, and at a distance of let's suppose 2h, another body is projected at say velocity v, making some angle theta. Now they might collide. हो सकता है कि वो collide कर जाए, or they might not collide also. तो we're gonna talk about the conditions of collision. उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. बट फिलहाल मान के चलो कि बॉडी कोलाइड कर रहा है, तो होगा क्या कि दिस विल ट्राई एंड कम लाइक दिस, ऐसा वो आएगा, है ना, और थोड़ा सा और इसको ऐसे बना लेते हैं ना, ऐसा, एंड दिस विल गो लाइक दिस, और इधर ही कहीं आके वो डूम. सो हियर विल हैव द कोलिजन. थोड़ा सा ग्राफ ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया. अगेन इट इज अ केस ऑफ रिलेटिव मोशन. तो इसको मान लो जी ए और इसको मान लो बी. ध्यान से देखना.
मोमेंट वी कम अक्रॉस द रिलेटिव मोशन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, तिबारा बोल रहा हूँ, यू मेक योर सेल्फ सिट ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरे गुरु जी बोला करते थे खुद को चीटा बना के बैठा लो, खुद को चीटी बना के उसको बैठ जाओ और फिर ऑब्जर्व करो बाकी इमोशंस को, है ना। तो ठीक है जी, तो लेट अस से दैट आई वांट टू ऑब्जर्व द एंटायर थिंग। हम लोग ऊंचाई से देखना पसंद करेंगे, ए से हम लोग देखना पसंद करेंगे, यू कैन एक्चुअली वॉच इट फ्रॉम द बी ऑल्सो, बट ठीक है चलो हम लोग थोड़ा ऊंचे से नीचे देखना पसंद कर रहे हैं तो मजा आएगा ना। जिसको जिसको ऊंचाई से डर लगता है जी वो बीच से देखे, ऊपर की ओर देखे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। अब देखो, तो लेट्स सपोज आई एम वाचिंग इट फ्रॉम ए एंड बी इज कोलाइडिंग विथ ए, व्हिच मींस इट मस्ट गो इन द स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाना चाहिए। And my dear student, this is going to be the velocity of B with respect to A. Please do not get confused that this is the velocity of B. No, 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 no. B का velocity नहीं है. This is not the absolute velocity of B. This is the velocity of B as seen from the object A. A के फ्रेम से देखने पे जो B का velocity लगेगा वो A वाला velocity है ना, ऐसा दिखेगा वो। इस बात पे क्लैरिटी होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा समझो, सोचो, दिमाग लगाओ, वो क्लैरिटी आएगा। वो B का वेलोसिटी है when it is looked upon from the frame of A के फ्रेम से देखने पे, इसका रियल वेलोसिटी ऐसा कुछ है। तो लेट अस सपोज कि एंगल अल्फा, मेरा क्वेश्चन है, so this is not a numerical, I'm trying to give you a sort of understanding कि how to deal with these questions like when the bodies are colliding, you know, minimum distance का भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम उस पर भी करेंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। देखो जे में क्वेश्चंस का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, अलग क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो और कभी कभी ना कुछ चीजों में ना ज्यादा वेरिएशंस नहीं ला सकते वो लोग, उसी में ही दाएं बाएं मिक्सअप करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप कर लोगे, फंडामेंटल्स क्लियर है कर लोगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, बाकी होगा, करोगे तो होगा। मेरा मानना है कि इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू सॉर्ट ऑफ डेडिकेट योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट, टाइम देना पड़ेगा आपको, इसमें एफर्ट्स डालने होंगे। सिर्फ सोचने से, हमारे पिताजी बोलते थे, दादाजी, मुंगेरी लाल के सपने, आपने कहानी पढ़ा भी होगा, तो सिर्फ सपने देखने से प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट गोना हेल्प यू, यू हैव टू गेट योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ इनटू दैट, यू हैव टू यू नो डिवोट योरसेल्फ, करना पड़ेगा। हर एक चीज का एक प्राइस होता है। इफ यू वांट टू गेट समथिंग really good in your life, definitely have to invest the same amount of time, same good amount of time towards that goal, है ना। उसको निकालने के लिए आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, मजे भी करेंगे और अच्छा करेंगे, ऐसा मुश्किल कॉम्बिनेशन होता है लाइफ में। एनीवेज, अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, रिलेट और फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन between u v and theta, uv and theta for collision to take place। मान लो कि collision हो रहा है तो u v और थीटा को रिलेट करो, क्या क्या रिलेशन हो सकता है ना। अब तो ध्यान से देखेंगे इसको। let us observe this from the frame of A। फ्रेम A से देखेंगे तो अगेन वेक्टर फॉर्म में चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कर लेंगे हम लोग, है ना। देखो मेरा मानना है कि आप इफ यू हैव gained the sort of ability to draw the diagram carefully, easily, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो B का वेलोसिटी कैसा है, इसका V मान लो एक थीटा एंगल पे था V, है ना जी। इसके दो कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लो, एक तो हो गया आपका इस तरफ V sin थीटा और एक आपका हो जाएगा जी इस तरफ V cos of theta। Since you are observing it from the frame of A which had a velocity of u towards right, तो इसमें एक और velocity जुड़ जाएगा u, है ना, इस तरफ ही। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर से वेक्टर करके दिखाऊंगी, कर लोगे, ट्राई करना, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, कमेंट से याद आया, किसी ने मैसेज किया हाउ टू कनेक्ट, आई हैव गिवन माय ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी you have it there, also the comment box is completely open to you guys, you can connect me from there। So this is the velocity of B, इसको B मान लो, है ना, with respect to A। तो एक इसका कंपोनेंट V sin थीटा पर, इस तरफ A वाला कंपोनेंट यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हमने पता है ना, चाहो तो वेक्टर से करके दिखा दो, वही हो जाएगा जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। एंड दिस इज नो मोर V, अबे V नहीं रहा हमारा क्योंकि इसको ऐड कर दिया, तो अच्छा इसको ना एक काम करो, इसको रहने दो, ऐसे अलग कर लेते हैं वरना कंफ्यूज कर जाओगे।
इसको ऐसा रहने दो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी, सिंपल है अपना थीटा एंगल पे। नाउ लेट अस से दैट आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम ए फ्रेम, ए के फ्रेम से हम लोग देखेंगे, है ना जी। तो हो क्या रहा है भैया, हो क्या रहा है, इस फ्रेम से देखोगे, सपोज यहाँ पे है, ऐसा कुछ हो गया बी, ए आपका हो गया थोड़ा सा ये गंदा बन गया, आइयो ओहो, और ये बुरा बन गया, चलो ऐसे ठीक है, ये ठीक लग रहा है ना। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। There is no velocity of A in the vertical direction, so this velocity will remain same, v sin theta इस तरह ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, v cos of theta जो कि already it has, now this u should also be added, ये u add हो जाएगा। Let us suppose this is happening at an angle of alpha. The resultant of velocity of b with respect to A is acting at an angle of alpha, and horizontal component is this much, and the vertical component is this much। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है ना जी, बढ़िया। देखो अल्फा निकालने का कोई तरीका मुश्किल नहीं है। फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा जी, h अपॉन 2h, h अपॉन 2h, दैट मीन्स एक काम तो मेरा आसान हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, है ना जी, बढ़िया, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब थोड़ा इस चीज को रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमको u v का रिलेशन लिखना है ना जी, बढ़िया। अच्छा इस केस में देख लो, इस केस में देख लो, tan ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा शुड बी v sin थीटा अपॉन u प्लस v cos थीटा। रिलेशन किसमें पूछा गया है जी, u v एंड थीटा। आई डू नॉट वांट दिस अल्फा, अल्फा मेरे को चाहिए नहीं। tan अल्फा इज हाउ मच, यूजिंग दिस वन 1/2, तो क्या हो गया भाई साहब, 1/2 इज इक्वल टू v sin थीटा अपॉन u प्लस v cos थीटा। अब जो भी रिलेशन इसको लिखते हैं ऐसे करके, तो u प्लस v cos थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v sin थीटा। अब बाकी जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है आपको करते रहना। तो u v और थीटा में रिलेशन अपने को मिल गया। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द बॉडी टू कोलाइड, ये रिलेशन है बॉडी को कोलाइड करने के लिए, है ना जी, बढ़िया। इसको नोट डाउन कर लो, नोट इट डाउन, है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। सो एक क्वेश्चन आपको देकर जाता हूं, आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। आई वुड सॉल्व दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपके लिए आज का काम रहा। लेट्स सपोज, भाई साहब, लेट्स सपोज एक 20 मीटर हाइट से और एक 30 मीटर हाइट से, अयो ठीक है, एक 30 मीटर हाइट, ठीक है, एक 30 मीटर हाइट है एंड दिस इज 20 मीटर हाइट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल ऑफ बिल्डिंग जो भी मान लो is d. Now let's suppose a body is thrown horizontally at 10 meter per second from here, और जी यहां से 60 डिग्री पे ना, at 60 डिग्री another body is thrown at same 10 meter per second, and they are colliding, let's suppose this is A, this is B. The body thrown from A at 10 meter per second horizontally, and from another body B from a 30 meter height has been thrown at 60 degree from the horizontal with velocity of 10 meter per second. If they collide, find the value of D. Find value of D. D क्या है? D is the distance between these two poles, these two buildings, है ना। You have to find the value of D। बढ़िया जी, इसको आप लोग ट्राई करना फिर, और हम लोग फटाक से इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। टिल देन मिलते हैं जल्दी से, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, टेक केयर।